तो केवल 2 मिनट के लिए व्यक्ति कोमा से बाहर आ जाए, केवल 2 मिनट के लिए। वो व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं करी उसके लिए, उन्होंने उसका नाम लिया और बोला, मैं चाहता हूँ इस समय, क्या तू मेरी आवाज़ सुन रहा है? सुन रहा है तो मेरी आवाज़? हाथ से गर्दन हिलाई। कह रहा, मैं चाहता हूँ तू देख इसको, देख एक व्यक्ति है जिसके हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता है और वो बहुत खुश है और वो अपनी बीवी के पास जा रहा है इसको देने के लिए। उसकी एक बहुत बढ़िया वाइफ है, उसके बच्चे हैं जो उसका घर में इंतज़ार कर रहे हैं। देख इसको। जब वो बेड में मरने पे, मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धांत कई मसीह लोग नहीं समझे। क्या देख, क्या तू देख सकता है? उसने कहा हाँ। उसने कहा ये व्यक्ति तू है, व्यक्ति तू है। और फिर उन्होंने कहा अब जब तूने ये देख लिया है, अब पवित्र आत्मा आकर इस जो तूने देखा है, इस कैनवस, इस पिक्चर को रियलिटी करेगा। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू करेगी, पवित्र आत्मा, इस व्यक्ति ने जो देखा है परमेश्वर, जो तस्वीर है प्रभु, अब तू आकर, वो क्या कहता है, यिर्मयाह तूने सही देखा है, आई एम अलर्ट टू परफॉर्म माई वर्ड, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। और क्या हुआ उसके बाद? वो डॉक्टर लोग हंसने लगे जब वो ये बोल रहे थे, तो डॉक्टर नर्स हंस रही है वहाँ पे। मगर जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा अब तू जीवन फूंक जो इसने देखा है, वो कह रहे इतनी गर्मी आ गई कमरे में कि डॉक्टर नर्स भाग गई उस कमरे से, इतनी गर्म हो गई। और वो व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक होके, डिस्चार्ज होके बाहर आया। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आज उनकी कलीसिया में। पवित्र आत्मा जो आप इमेजिनेशन उसको दोगे, उस पर जान फूंक सकता है, मगर गलत अगर दोगे तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तेरी आंख निर्मल है, अगर तेरी आंख अच्छा देखती है, तो तेरा शरीर ज्योति से भरा हुआ होगा। मगर अगर तेरी आंख बुरी है, अगर तेरी आंख बुरी चीज़ों को देखती है होते हुए, बीमारियों को देखती है होते हुए, भूचालों को देखती है होते हुए, तो तू अंधकार को अपने शरीर में ले आएगा। Amen? So hear this. अगर किसी भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, we don't pray for it, we pray from it. फिर से इस बात को बोलो, हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, हम उससे प्रार्थना करते। जब प्रार्थना करो तो मान लो आपको मिल गया है, मिल गया है। मैं नागालैंड में था, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होता है, पास्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपने गाड़ी कैसे ली? तो मैंने कहा बाइबल में। तो हंसने लग गए। मैंने सच बोल रहा हूँ मैं। जब मुझे एक कार चाहिए थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने मोनू को बोला, मैंने कहा हम ना एक सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं। तो मोनू ने कहा नहीं सेकेंड हैंड नहीं लेंगे। मैंने अरे देख के तो आते, सेकेंड हैंड कार देख लेते हैं। मगर मैं अपने मन में बार बार उस चीज़ को देख रहा था। और एक दिन ऐसे हुआ जैसे मुझे एक अश्योरेंस आ गया। और मुझे याद है, मैं, पास्टर सैम और एक दूसरे पास्टर हैं, पास्टर सैमुअल थॉमस, हम तीनों बैठे हुए थे। और अचानक से मेरे अंदर वो आया और मैंने उनको कहा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को मेरी कार आ गई। एक अश्योरेंस आया, आ गई। कैसे आ गई मुझे भी नहीं पता, मगर एक अश्योरेंस आया। फेथ इज द अश्योरेंस। और उसके बाद मैं और दर्पण भाई गए, हम सारी सेकेंड हैंड कारों को देख रहे हैं। एक सेकेंड हैंड कार को देखा, दूसरी सेकेंड हैंड कार को देखा, तीसरी सेकेंड हैंड कार को देखा। फिर उन्होंने कहा चलो एक शोरूम में चलते हैं। लेने गए थे सेकेंड हैंड कार। शोरूम में गए, जितने की सेकेंड हैंड कार आ रही थी उतने की बंदे ने हमें नई कार दे दी। बोला ये ले जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर हम देखना उस चीज़ को शुरू कर दें जहाँ परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता था, इसको बता के कैन यू पुट, परमेश्वर को जो नाम पुराने नियम में याहवे, वो लिया हुआ है, जो शब्द है योद है वाव है, लगा सकते हैं आप। अब योड हे वाव हे के नाम में प्रभु यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि वो है बिहोल्ड द हैंड्स, बिहोल्ड द नेल्स।
मगर मैं आज उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ इस नाम में एक और सीक्रेट है। यीशु मसीह ने कहा इन माई नेम वट एवर यू आस्क। सो मैं आपको बता रहा हूँ उसके नाम में एक और मिस्ट्री है कि आप रिसीव कर सकते हैं परमेश्वर से। डू यू हैव दैट? यू डोंट हैव दैट? ओके, लेट मी सेंड इट टू यू। हालेलुया। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं? आमीन। ओके, मैंने उनको भेज दिया है। अब जो इब्रानी जो लैंग्वेज है उसके हर एक कैरेक्टर में क्या है? एक पिक्चर है। क्या है? पिक्चर है। लैंग्वेज में क्या है? पिक्चर है भाई। द लैंग्वेज ऑफ गॉड हैज पिक्चर्स इन इट। आमीन। सो इब्रानी जो भाषा है वो राइट से लेफ्ट पढ़ी जाती है। इंग्लिश लेफ्ट से राइट पढ़ी जाती है, हिंदी हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। इब्रानी भाषा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। सो जो शब्द है, कैन यू पुट इट? हालेलुया। जो शब्द है वो है रविवार सभा। ओके, सो ये हम राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। योद हे वाव हे। ओके, और इसका जो मिस्ट्री है, अगेन इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं रेवलेशन के। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का नाम इसमें है, मगर इसका एक अलग तरीके का रेवलेशन मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये जो शब्द योड है ये दर्शाता, इसकी पिक्चर है एक हाथ की। क्या है? हाथ की पिक्चर। और इसका जो मतलब है वो है स्ट्रेंथ या पावर। परमेश्वर का हाथ जो बाइबल बताती है वो किस बात की बात होती है? परमेश्वर की सामर्थ की बात बता रही है। सो परमेश्वर का हाथ। सो सबसे पहले जो परमेश्वर के शब्द में जो है, गॉड इज ऑल माइटी, वो ऑल पावरफुल है, सब कुछ कर सकता है। जो पहला लेटर है वो ये दर्शाता है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बोलो, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यानी जब भी आप प्रार्थना करो, जब आप यू प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, यू प्रे इन गॉड्स नेम, आप पहले रेवलेशन क्या है? जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे परमेश्वर के सब कुछ संभव है। कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर के लिए, सब कुछ संभव है। राइट? दूसरा जो शब्द है हे, ये दर्शाता है एक खिड़की को। हाँ, खिड़की से क्या करते हो आप? देखते हो, आप बिहोल्ड करते हो। आमीन। आप क्या करते हो? बिहोल्ड करते हो। सो यहां प्रकाशन ये है। और तीसरा जो शब्द है वाव, वो दर्शाता है कील को। कील क्या करती है? दो चीजों को कनेक्ट करती है। आमीन। और इसी शब्द में विश्वास की परिभाषा भी है। अब और चौथा जो है वो फिर से खिड़की है जो आप देखते हो। इसका मतलब ये है परमेश्वर के पास सारी सामर्थ्य है सब कुछ करने के लिए, मगर वो डिपेंड करता है आप क्या बिहोल्ड करते हो। जब आप वो बिहोल्ड करते हो तो जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो क्या करती है? अनदेखे जहां जो है वो एक कील की तरह परमेश्वर कनेक्ट करके उसको कहां ले आता है? जो देखा हुआ जहां है, और वहां वो चीज प्रकट हो जाती है। बट इट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू सी। क्योंकि परमेश्वर के पास तो सारी सामर्थ्य है, मगर परमेश्वर की सामर्थ्य वहीं बहती है जो आप देख सकते हो। यीशु मसीह ने पतरस को बोला, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू है तो बोल मुझे, मैं भी पानी में आ जाऊं। वो पानी में चल रहा था, तो पतरस पानी में चल रहा है। जब तक यीशु की तरफ देख रहा है पानी में चल रहा है, पर जैसे ही तूफान को देखने लगा डूबने लगा। बोला किसने था? परमेश्वर की सामर्थ्य तो तब भी थी, मगर जहां उसका गेज बदला, इट वॉज लाइक द पावर स्टॉप्ड। परमेश्वर का जो फ्लो था पावर का, इट स्टॉप्ड एंड ही स्टार्टेड सिंकिंग। यानी परमेश्वर की पावर का बहाव, उसकी सामर्थ का बहाव आपके लगातार गेज पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो। और फिर क्या किया? यीशु मसीह ने पकड़ लिया पतरस को, मगर क्या बोला? हे अल्प, तूने क्यों डाउट किया? वाई डिड यू डाउट? क्यों तूने अपनी नजर मुझसे दूर हटाई? ठीक है। सो अनदेखे जहां में जो आप देखते हो वो कनेक्ट करता है परमेश्वर। नेल कनेक्टर कनेक्ट्स अबंडेंस फ्रॉम अबव टू बिलो। स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है, अबंडेंस ही अबंडेंस है। क्या है स्वर्ग में? हाँ, प्रभु ने कहा यहाँ लोग मर रहे हैं सोने के लिए, वहां चलो सोना नीचे डालो कि सोने के ऊपर चलेंगे मेरे बच्चे, कि तेरी क्या औकात है।
वी वोंट वर्शिप गोल्ड, विल वॉक ऑन गोल्ड. तो स्वर्ग में क्या है? अबंडेंस है. बोलो अबंडेंस है. बहुत आयत है. तो बहुत आयत को देखना शुरू कर दिया तो परमेश्वर क्या करेगा? यहां पे भी बहुत आयत देखने लग जाओगे. आमीन. और ये विश्वास भी है इसमें. सो जब भी हम कुछ भी जो आप इमेजिन करो, ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर ना कर सके. ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर का यार तेरी प्रार्थना ना टू मच हो गई, इतना नहीं कर सकता मैं. देयर इज नो टू मच फॉर गॉड. आमीन. इजरायली कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं, अरे रोज मन्ना खा रहे हैं, रोज मन्ना खा रहे हैं, हमें तो क्वेल खाने हैं, हमें तो मीट खानी है, मीट खानी है. वो ग्रम्बल कर रहे हैं. तब भी देखो प्रभु ने क्वेल खाने तुम्हें, तो तब देता हूं मैं तुम्हें क्वेल. इतने क्वेल भेजे कि नाक से भी मीट निकल रही है उनकी. खाओ मीट. जब परमेश्वर की अबंडेंस को आप देखोगे उसका कोई अंत नहीं है. Isaac, this man Isaac began prospering. Say began prospering. That's the first step. Continued prospering. हाँ, पहला है उसने समृद्ध होना शुरू किया. अब जब आप आ रहे हो, वचन सुन रहे हो, आप समृद्ध होना शुरू कर रहे हो. Then he continued prospering. फिर वो समृद्ध होता चला गया until he became greatly prosperous. जब तक महान रीति से वो समृद्ध ना हो गया. और ये हर एरिया में आप देखोगे अपने जीवन में. और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया था, परमेश्वर की सामर्थ तो है, मगर परमेश्वर की सामर्थ उस खिड़की पे डिपेंड करती है, आपके बिहोल्ड पे आप क्या देख रहे हो. एंड लेट मी शो इट टू यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. ये लगाइए इफिसियों 3:20. इफिसियों 3:20 यहां पे लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है. परमेश्वर क्या कर सकता है? आपकी विनती से, आपकी समझ से कई अधिक काम कर सकता है. आमीन. काम कर सकता है, मगर आगे देखो क्या लिखा है. मगर कैसे काम करता है? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है. परमेश्वर के पास तो पूरी एबिलिटी है, वो सब कुछ कर सकता है, बट दैट पावर फ्लोज थ्रू योर गेज. यिर्मयाह तो क्या देखता है? What do you see? Abraham, as much land as you can see, I will give it to you. Abraham, जितना तू देख सकता है उतना मैं तुझे दूंगा. कितने साल देख सकते हो आप अपने? अगर बेबी नहीं है, क्या बेबी देख सकते हो आप अपने? मैं एक परमेश्वर के दास की गवाही सुन रहा था. उनके कोई बच्चे नहीं है, तो वो क्या करते थे? रात में तकिया पकड़ते थे और तकिया पकड़ के अपने कमरे में उसको ललाबाई सुनाते थे, लोरी सुनाते थे सुलाने के लिए. What was he doing? That was faith in action. What was he doing? He was seeing his. दूसरा व्यक्ति तकिया देख रहा था, वो व्यक्ति अपना बच्चा देख रहा था. What do you see? Do you see? क्या देखते हो आप आज? Change your gaze. Come on, अपने नेबर को बोलो change your gaze. अपनी दृष्टि को बदल दो. Amen. बुरी दृष्टि को बदल दो. हालेलुया. आमीन. कई लोग बोलते हैं ना बुरी नजर लग गई. अरे किसी और की बुरी नजर नहीं लगी, हमारी बुरी नजर लगती है अपने आप को. किसी और की तो नहीं. मटका लगाने की जरूरत नहीं है, वो डरावना. अंदर की नजर बदलो. किसी और की बुरी नजर कोई फर्क नहीं डालेगी आपके ऊपर. वो आपकी बुरी नजर है जो आप बुरा देख रहे हो. आमीन. या कई मसीह आज भी मानते हैं नॉनसेंस. आपकी नजर है, आपके शब्द हैं जो आपका जीवन चेंज कर रहे हैं. वचन के हिसाब से बोलना शुरू करो, वचन के हिसाब से देखना शुरू करो. वो एक अच्छा पिता है. दाऊद की तरह बोलना शुरू करो. वो कहता है मैं कन्विंस्ड हूं, मैं जानता हूं इस बात को कि जीवितों के देश में परमेश्वर की भलाई को देखूंगा.
दूसरे जो बोले भैया मैं एक बात को जानता हूं, मैं उसकी भलाई को देखूंगा। और अगर आप इस घर में बोए गए हो तो आप भी उसकी भलाई को देखोगे अपने आखिरी दिन तक। केवल उसकी भलाई और उसकी भलाई और उसकी भलाई यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ब्लेसिंग्स विल ओवरटेक यू। क्या करेगी ब्लेसिंग? जब आप गाड़ी चलाते हो और कोई आपको ओवरटेक कर देता है, यानी उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, यानी जिस स्पीड से आप भाग रहे हो परमेश्वर की ब्लेसिंग उससे डबल स्पीड से आपके ऊपर आ रही है। आमेन। The blessing of the Lord will overtake you and your family in the name of Jesus. बोलो मैं परमेश्वर के बेस्ट को देखूंगा इस पृथ्वी में। आप केवल बोलो ही नहीं, उसको देखना शुरू करो। बेस्ट। अपने बेटे को बोला उड़ाओ पत्र को, बेस्ट लेके आओ मेरे बच्चे के लिए, बेस्ट। When the prodigal was at his worst, God said bring the best for him. जब वो उड़ाओ पुत्र अपने सबसे बुरे किसमें था? हाँ वही जब सबसे अपनी बुरी दशा में था, परमेश्वर ने कहा बेस्ट दो मेरे बच्चे को। परमेश्वर के पास एक ही चीज है आपको देने के लिए। वो ये नहीं कहता इसको चाइना की क्वालिटी दो, इसको थोड़ा सा, इसको सोन पापड़ी दो। परमेश्वर सोन पापड़ी नहीं देता। मतलब सोन पापड़ी से आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? लोगों के घर में सोन पापड़ी आती है फिर आगे चल जाता है। परमेश्वर वैसे वाली ब्लेसिंग नहीं देता। योर ब्लेसिंग इज कस्टम मेड फॉर यू। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका पैकेज कभी भी पड़ोसी के पास डिलीवर नहीं होने वाला। आमेन। हेवन के कुरियर में कोई गलती नहीं होती। जो आपका एड्रेस है वहीं पे डिलीवर होगा यीशु के नाम में। आमेन। बेस्ट। but 2025 is the year we are gonna see the best, we are gonna speak the best, and we are gonna eat the best of the land. Amen. बोलो बेस्ट मैं पहनूंगा, बेस्ट खाऊंगा, बेस्ट देखूंगा, परमेश्वर की बेस्ट सेवा करूंगा, अपना सबसे बेस्ट परमेश्वर को दूंगा मैं। आमेन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज, पहला कोई और शिक्षा सीखी हो ना सीखी हो, जो बाकी सीखी हो साइड में रख दो। पहला पिलर आपकी लाइफ में होना चाहिए, पहला। इससे पहले आप सीखो अबाउट द मून्स एंड जो भी है, पहली चीज जो सीखे वो सीख जाओ माई फादर इज अ गुड फादर। मेरा पिता एक अच्छा पिता है और कोई भी बुराई उससे नहीं आती। बाइबल कहती है डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा ना खाओ। हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है जिसमें अंधकार नहीं है। हमारे पिता में कोई अंधकार नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई उसकी तरफ से नहीं आती है। आमेन। आमेन। सेलिब्रेट करने तैयार हो? फिर से डिक्लेयर करो, बोलो 2025 मेरी लाइफ का अब तक का बेस्ट साल होगा यीशु के नाम में।